सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। वेदांता लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। शेयर बाज़ार में तेज़ी देखने को मिल रही है। वेदांता का भी स्टॉक 300 के ऊपर कारोबार कर रहा है, 318.40 रुपये में है और पिछले कुछ महीनों में एक तेज़ी देखने को मिल रही है वेदांता लिमिटेड में। बहुत सारी खबरें बनी हुई थी वेदांता लिमिटेड में, जैसे कि डीमर्जर का था, डेप्ट का था। अब शेयर प्राइस 300 के ऊपर आ गया है, तो जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर प्राइस आगे कैसा रहेगा इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। वेदांता एक बड़ी कंपनी है, लेकिन डेप्ट के वजह से, ज़्यादा डेप्ट होने के वजह से स्टॉक में दबाव रहा पिछले 1-1.5 साल के अंदर। लेकिन कंपनी ने साथ में अच्छा डिविडेंड दिया था दोस्तों। जिनके पास वेदांता लिमिटेड होगा तो उन्होंने डिविडेंड से अच्छी कमाई की होगी पिछले 1-2 साल के अंदर। अब शेयर प्राइस 300 के ऊपर आ गया है। शेयर बाजार में भी तेज़ी बनी हुई है, मेटल सेक्टर में भी तेज़ी बनी हुई है और वेदांता में बहुत सारी सब्सिडीज कंपनियां हैं। तो वेदांता लिमिटेड के बारे में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। आगे चौथी तिमाही के नंबर्स आएंगे, Q4 of FY24 के नंबर्स आएंगे। उसमें देखना पड़ेगा कि टोटल इनकम क्या रहता है, प्रॉफिट क्या रहता है। और जैसे कि अभी देखिए, जो डेप्ट का जो इश्यू बना हुआ था वो धीरे धीरे देखिए एक तरह से सॉल्व हो रहा है और कंपनी के द्वारा डिमर्जर भी किया जाएगा। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं। इसका जो मार्केट कैप है 1,18,542 करोड़ का, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है और इसका जो डिविडेंड यील्ड है काफ़ी ऊपर की तरफ है, क्योंकि पिछले 1-2 साल में अच्छा डिविडेंड बांटा गया था। तो देखना पड़ेगा कि आगे डिविडेंड कितना दिया जाता है। और इसका अर्निंग पर शेयर है 12.78 का, ROE है 12.45% का और इसका P है 24.95 का। आगे जो नतीजे आएंगे वो महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। उसमें इसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसका जो मार्केट कैप है 1,18,542 करोड़ का है और इसका जो इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, 36,320 करोड़ का है। और कंपनी को लास्ट क्वार्टर में 2,868 करोड़ का प्रॉफिट था। 2,500 करोड़ 3,000 करोड़ तक का प्रॉफिट रहता है, बट तो लास्ट क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट था 2,868 करोड़ का था दोस्तों। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है और एक बड़ी कंपनी है वेदांता लिमिटेड। और जो इशू बना हुआ था डेप्ट का, तो कंपनी के द्वारा आगे डिमर्जर किया जा रहा है और हर एक जो सब्सिडीज कंपनियां होंगी उनमें डेप्ट को डिवाइड भी किया जाएगा। इस तरह की खबरें हैं दोस्तों। और ये जो तेज़ी बनी है, स्टॉक ने जो 52 वीक हाई बनाया है, तो इसमें 2-3 खबरें भी बनी हुई हैं। गोवा में जो माइनिंग ब्लॉक है वो स्टार्ट हो गया है और प्रोडक्शन बढ़ेगा आगे। दूसरा पॉइंट ये है कि फंड रेज किया है 2,500 करोड़ का डिबेंचर के द्वारा। तीसरा पॉइंट ये है कि Q4 of FY24 के नंबर्स आएंगे दोस्तों और स्टॉक प्राइस अपने हाई 52 वीक हाई तक पहुंच गया है, 300 के ऊपर पहुंच गया है। एक तेजी बनी है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। डेली कैंडल्स हैं ये। देखिए, सितंबर अक्टूबर के महीने में स्टॉक 200 के आसपास था, गिरावट हो रही थी और एक तरह से देखिए ये बॉटम बनाया यहाँ पे 200 का, 208 का। 208 से ये बढ़कर देखिए बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट एक स्टॉक ऊपर की तरफ आया। ये हाल फिलहाल में एक गिरावट भी आई थी, इसमें 246 तक आ गया था। अब देखिए फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ है, ज़्यादातर ग्रीन कैंडल्स हैं, 318 तक पहुंच गया। तो ऊपर की तरफ ये 325 और 332 का एक रेजिस्टेंस होगा। 332 के ऊपर स्टॉक टिकता है तो 342 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक मोमेंटम बना हुआ है शेयर में और जो सपोर्ट रहेगा इसका 300 करेगा। 301 के नीचे स्लिप होता है तब इसमें फिर गिरावट देखने को मिल सकती है, 286 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और स्टॉक में अगर गिरावट होती है वेदांता लिमिटेड में तो इसको देखना चाहिए दोस्तों। और आने वाले समय में समझे कि ये पिछले साल सितंबर में 208 में था, तो आने वाले समय में जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इस क्वार्टर के नतीजे अच्छे होंगे तो फिर जून के क्वार्टर के नतीजे थोड़ा बहुत और अच्छे होंगे तो स्टॉक हमें 350-400 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। साल भर का जो रिटर्न हो सकता है दुगना हो सकता है दोस्तों। तो जिन्होंने 200 के आसपास 250 के आसपास लिया है या फिर अभी ले रहे हैं
तो होल्ड करना पड़ेगा, समय देना पड़ता है दोस्तों। अगर आप एक दिन हफ्ते भर के लिए ट्रेड करते हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ होता है, तो अपने अनुसार देखें, प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। स्टॉक में देखो उतार चढ़ाव बना रहता है, जैसे कि आप चार्ट देख रहे हैं कि अप डाउन हुआ है स्टॉक में और नीचे की तरफ से एक तरह से बाइंग आ रही है। जो ट्रेंड बना हुआ है, एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, अब इसमें एक तरह से जो हैवी दिख रहे हैं वो बुल्स दिख रहे हैं दोस्तों, बियर एक तरह से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं वेदांता लिमिटेड में। तो जिन निवेशकों के पास है लोअर लेवल पे होल्ड करना चाहिए, जिन्होंने ऊपर के लेवल पे ले लिया था, डिविडेंड के लिए ले लिया था 300 के ऊपर, तो होल्ड करें, उनका भी प्राइस आएगा आने वाले दिनों में। और बहुत सारी खबरें भी बनी रहती हैं, तो उन खबरों के ऊपर भी नजर रखें। तो जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, लोअर लेवल पे हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। जिनके पास कम समय है, स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तो अपने अनुसार देखें क्या करना है दोस्तों। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।